बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सितारों की तादाद बिलियंस में है और इनमें लाखों सितारे ऐसे भी हैं जिनके गिर्द अपने प्लानिटरी सिस्टम मौजूद हैं। ऐसे सितारे जिनके पास अपने प्लानिटरी सिस्टम मौजूद हैं होस्ट स्टार्स कहलाते हैं। माहिरीन के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे मेज़बान सितारों की तादाद तकरीबन 15% है। हमारा सूरज भी एक होस्ट स्टार है। इसके गिर्द मौजूद प्लानिटरी सिस्टम को सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दरअसल हमारे सूरज को लैटिन में सोल कहा जाता है और इसी मुनासबत से इसके गिर्द मौजूद प्लानिटरी सिस्टम को सोलर सिस्टम का नाम दिया गया है और यही सोलर सिस्टम इस एपिसोड का मरकजी मौजू है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के एक बाहरी बाजू यानी आउटर स्पाइरल आर्म में मौजूद है जिसे ओरियन सिग्नस आर्म कहा जाता है। हमारी गैलेक्सी के मरकज यानी गैलेक्टिक सेंटर में एक ज़बरदस्त और इंतहाई ताकतवर सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसे सैजिटेरियस ए का नाम दिया गया है। इसकी ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल पुल के बायस हमारी गैलेक्सी में मौजूद तमाम सितारे अपने मुताल्लिका सैयारों समेत इसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। चूँकि हमारा सूरज भी एक सितारा है इसलिए ये भी अपने पूरे प्लानिटरी सिस्टम समेत इस ब्लैक होल के गिर्द घूमने पर मजबूर है। जिस तरह हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर तकरीबन 365 दिन में मुकम्मल करती है, बिल्कुल इसी तरह हमारा सोलर सिस्टम भी 230 मिलियन सालों में मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज़ के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। हमारा सोलर सिस्टम 8 सैयारों पर मुश्तमिल है जो हमारे सूरज के गिर्द महवे गर्दिश हैं। इन सैयारों में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। सूरज के करीब तरीन जो 4 सैयारे मौजूद हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल की टर्म लैटिन वर्ड टेरा से अखज़ की गई है जिसके मानी ज़मीन के हैं। यहाँ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से मुराद ऐसे सैयारे हैं जो अर्थ लाइक हैं, यानी ऐसे सैयारे जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में ज़मीन से ममासलत रखते हैं। ज़मीन के टॉपोग्राफिकल फीचर्स की तरह इन सैयारों पे वैलीज, वॉल्केनोज, कैनियंस, क्रेटर्स और माउंटेन्स वगैरह मौजूद हैं। ज़मीन की तरह इन तमाम के मरकज़ में मोल्टन कोर भी मौजूद है। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो तमाम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के गिर्द किसी न किसी सूरत एक एटमॉस्फेयर ज़रूर मौजूद है। ये तमाम सैयारे जोवियन प्लैनेट्स के बरक्स साइज़ में काफ़ी छोटे हैं और इनके गिर्द कोई रिंग भी मौजूद नहीं। आइए इन चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं जिनके बाद इंशाअल्लाह अगले 4 प्लैनेट्स यानी जोवियन प्लैनेट्स को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मरकरी न सिर्फ सूरज के करीब तरीन मौजूद है बल्कि ये निज़ाम शमसी का छोटा तरीन सैयारा भी है जो साइज़ में हमारी अर्थ का 1/3 है। दूसरे नंबर पे मौजूद है वीनस जिसे निज़ाम शमसी का गर्म तरीन सैयारा माना जाता है। वीनस साइज़ के एतबार से हमारी ज़मीन के तकरीबन हम पल्ला होने के साथ साथ हमारे इंतहाई करीब भी है। यही वजह है कि इसे सिस्टर प्लैनेट का लक़ब दिया गया है। तीसरे नंबर पे मौजूद है हमारी ज़मीन, हमारा होम प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे बड़ा सैयारा निज़ाम शमसी का यही वो वाहिद सैयारा है जहां ज़िंदगी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। प्लैनेट अर्थ के बारे में इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए मुतालिका एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। ज़मीन के बाद चौथे नंबर पे मौजूद है मार्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का आखिरी सैयारा जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ के बाद अगर किसी सैयारे पे ज़िंदगी के इम्कानात मौजूद हैं
तो वो मार्स ही है। मार्स के बारे में तफसीलात जानने के लिए मुतालिका एपिसोड मुलाहिजा कीजिए। अगले 4 सैयारे जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं, जिनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। जोवियन प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बरक्स साइज में न सिर्फ बहुत बड़े हैं, बल्कि निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा यानी जुपिटर भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। चूंकि ये जोवियन प्लैनेट साइज में इंतहाई बड़े हैं, इसलिए इन्हें जायंट भी कहा जाता है। इन जायंट्स को मजीद 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। नंबर 1 गैस जायंट्स, नंबर 2 आइस जायंट्स। गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न साइज में निज़ाम शमसी के बड़े तरीन सैयारे हैं। इन दोनों की कोई सॉलिड सरफेस नहीं। जिस तरह हम ज़मीन पर कदम रख सकते हैं, इस तरह इन सैयारों पर कदम रखना नामुमकिन है, क्योंकि इनकी सरफेस मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। यही वजह है कि इनको गैस जायंट कहा जाता है। आइस जायंट्स यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही इंतहाई दूरी पे वाक़े हैं। सूरज से इंतहाई दूर होने के बायस ये रीजन्स इंतहाई सर्द हैं। दोनों सैयारे बर्फ से अटे हुए हैं। यूरेनस तो इतना ठंडा है कि इसे निज़ाम शमसी का सर्द तरीन सैयारा माना जाता है। यकबस्ता हालात के पेश नज़र इन दोनों द्योहैकल सैयारों को आइस जायंट्स कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स के दरमियान एक बहुत बड़ी बेल्ट मौजूद है, जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद इन एस्ट्रॉयड्स का बाहमी फासला इतना ज़्यादा है कि यहाँ से स्पेसक्राफ्ट्स आसानी से गुजर जाते हैं। ये बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम को 2 वाज़ेह हिस्सों में तकसीम करती है। इस बेल्ट के अंदर मौजूद रीजन इनर सोलर सिस्टम कहलाता है, और इसमें मौजूद टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को इसी रूह से इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इसके बरक्स एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर मौजूद रीजन आउटर सोलर सिस्टम कहलाता है, और इस रीजन में मौजूद जोवियन प्लैनेट्स को इसी मुनासबत से आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है। जिस तरह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एस्टेरॉयड बेल्ट के हसार में बंद हैं, बिल्कुल इसी तरह जोवियन प्लैनेट्स के गिर्द भी एक हसार मौजूद है, जिसे कीपर बेल्ट कहा जाता है। इस रीजन में न सिर्फ कॉमेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बल्कि ये ड्वार्फ प्लैनेट्स का भी मस्कन है, जिनमें प्लूटो, मेकमेक, हाउमिया और ईरस ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। नासा के मुताबिक कीपर बेल्ट के बाहर एक वसी ओरीज क्लाउड मौजूद है, जिसे ओट क्लाउड का नाम दिया गया है, जिसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक थिक बबल की सूरत में घेर रखा है। ख्याल किया जाता है कि ये इलाका आइसी ऑब्जेक्ट्स का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। यही वो इलाका है जहां कॉमेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद जन्म लेती है। ये आइसी ऑब्जेक्ट्स साइज में हमारे पहाड़ों से भी बड़े हो सकते हैं। ओट क्लाउड को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 इनर ओट क्लाउड, नंबर 2 आउटर ओट क्लाउड। इनर ओट क्लाउड निज़ाम शमसी के गिर्द हीलियोस्फीयर के बाहर मौजूद है, जो एक स्फेरिकल शेप का हामिल है, जबकि इसके बाहर मौजूद है आउटर ओट क्लाउड, जो हमारे सोलर सिस्टम की कॉस्मोग्राफिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करता है।